जनाब मेराज फैजाबादी के चंद मिसरे मुझे याद आए कि पहले पागल भीड़ में शोला बयानी बेचना और फिर जलते हुए शहरों में पानी बेचना, झुर्रियों के दरमियां बहते पसीने की कसम, कितना मुश्किल है बुढ़ापे में जवानी बेचना। हजरात गिरामी, झुर्रियों के दरमियां बहते पसीने की कसम, कितना मुश्किल है बुढ़ापे में जवानी बेचना। आइए एक और शायर से मुलाकात करें और मैं आपसे एक बात अर्ज करूं। मैंने पहले ही अर्ज किया था अपनी तमहीदी गुफ्तगू में कि मुशायरे का अपना एक मकसद और मिशन होता है। उसी मकसद के तहत हम बीच बीच में आपसे वो बात भी करते हैं। मैंने जैसा पहले अर्ज किया था कि अगर इस महफिल में चंद लोगों को भी ये तहरीक मिली, चंद लोगों ने भी इस बात का फैसला किया कि यकीनन यही एक रास्ता और तरीका है, तो फिर हमारी रात भर की मेहनतें कामयाब और वसूल हो जाएंगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आज के मुशायरे का मकसद बयान करना चाहता हूं। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। आइए हजरात गिरामी, इस मुशायरे में एक कदम और आगे बढ़े, एक और शायर को अपने साथ लेते जाएं। और मैं गुजारिश कर रहा हूं बाराबंकी से आने वाले मेहमान शायर जनाब वसीम रामपुरी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। वसीम रामपुरी नौजवानों के दिलों के जज्बात और आज के अहद की सच्चाइयां, इन तमाम मज़ामीन को अपनी गजल का हिस्सा बनाएंगे। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने कलाम से नवाजें। पहले पढ़वा दें, आप कहो तो हम पढ़वा दें। एसडीएम साहब इरशाद। आप सदारत फरमाए। 4 मिसरे इस मुशायरे की सदारत इज्जत माब एसडीएम साहब फरमा रहे हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समात फरमाएं। पहलवान साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे बैठिए सर, अरे सर बैठिए आप बस। नहीं, आइए आइए सर, आपके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा, हम ऐसे सुनिए। बहुत कामयाब मुशायरा मोहतरम हार्दिल अजीज रहनुमा अजीमुल हक पहलवान साहब, सुनिए। चुनेंगे फूल सारे जितने हैं काटे मसल देंगे। अरे बोलो भैया, हाँ सुनिए। चुनेंगे, ये इसमें कुछ छोड़ रहा है, शिकायत आपकी ऐसे नहीं, कुछ करिए भाई, इसमें कुछ कर रहा है, ये गलती है इसमें, है ना? चाय वाले भाई साहब जी, क्या हो गया? चुनेंगे फूल सारे जितने हैं काटे हैं मसल देंगे। वतन की सर जमी पर हम वफा का इत्र मल देंगे। हम उनको फूल दे देंगे, हम उनको फूल दे देंगे, जिनके हाथ में पत्थर। ये जो नफरत है इसको हम मोहब्बत से बदल देंगे। वाह 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 भाई वसीम रामपुरी, क्या कहना, क्या कहना। बहुत खुशी हुई। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा। आप कुछ गुस्से में लग रहे हैं क्या? क्या आप लोग शाम से घर से लड़के तो नहीं आए आप? जी सुनिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा भाई, अगर जिंदा हैं और यहाँ हैं तो इसका सबूत दें आप। हाजिर करता हूँ समात फरमाएं। चुनेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है डबल। चुनेंगे फूल सारे जितने हैं काटे मसल देंगे। वतन की सर जमी पर हम वफा का इत्र मल देंगे। हम उनको फूल दे देंगे जिनके हाथ में पत्थर।
ये जो नफरत है इसको हम मोहब्बत से बदल देंगे। वाह वाह वाह। अब आप बहुत अब लग रहा है कि चौचा में कुछ मुझे लग रहा है, हालांकि इधर वाले तो बता रहे हैं कि हम पिछौचा के हैं। अभी थोड़ी देर और पढ़ो तो फिर लगने लगेगा आपको। जी सुनेगा। हमारे मुशायरे के हमारे मुशायरे के मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब अजीमुल हक साहब साबिक एमएलए और मोहतरम सैयद जफर मसूद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। वो भी आपको अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं और उन्होंने मुझे इशारों में ये वादा किया है। अभी अजीमुल हक साहब जा रहे थे मुशायरा छोड़ के, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि आप मुशायरे के आखिरी शायर तक वो यहाँ तशरीफ रखेंगे। एक बार जोरदार तालियों से अपने हर दिल अजीज सियासी रहनुमा मोहतरम अजीमुल हक साहब पहलवान का इस्तकबाल कीजिए। आप अपनी गजल से नवाजिए। सुनिए, हाजिर करता हूँ। सुनिए भाई, इजाजत है? अदावतों को बढ़ाने की बात करते हैं। सुनिए, अरे नौजवान दोस्तों सुनिए, अदावतों को बढ़ाने की बात करते हैं, वतन में आग लगाने की बात करते हैं। जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए, जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए, वो ताजमहल गिराने की बात करते हैं। वाह 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 वाह। तो अगर सहमत ना हो आपको तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए ये कासिम साहब के लिए। जी जी, बहुत अच्छा। आप सुनने में बहुत डरा हुआ था, हर आदमी ने अपना अपना सारा जो उसके पास था चला लिया, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए। अल्लाह का शुक्र है 2 बजे के बाद में आप जग गए। जौहर कानपुरी साहब सुनने का बहुत खूबसूरत माशाल्लाह लग रहे हैं आप, माशाल्लाह। नहीं, बड़े भाई मेरे, बिल्कुल बहुत खूबसूरत, अल्लाह नजर न लगाए। हालांकि भाभी करीब बैठी है, आपको नजर नहीं लगेगी माशाल्लाह। सुनिएगा जी। अदावतों को बढ़ाने की बात करते हैं, वतन में आग लगाने की बात करते हैं। जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए, वो ताजमहल गिराने की बात करते हैं। और आइए एक मतला और एक शेर और। इरशाद मोहतरम हाजिर करता हूँ जी भाई। जो भैया क्या कर रहे हो, बैठ के फोटो नहीं खिंचाया जाता, खड़े होकर खींचिए आप। बैठ के ये काम नहीं किया जाता। हाँ नहीं, वो फोटो तो खड़े होकर खींचेंगे, लेकिन बैठ के फोकस बना रहे थे। खींचिए खींचिए, जी जी, अच्छा सा खींचिए, बढ़िया सा आना चाहिए। हो गया। हम अपने दर्द की, अरे जाओ भैया, काम करने तो कुछ इधर कर रहे हैं, खींच लो। कैसे कैसे बेचारे जगह हैं मुशायरे में। हम अपने दर्द की अब तक दवा नहीं पाए, जो दिल में दर्द। आप गलत जगह जा रहे हैं, आप जी, आप गलत जगह जा रहे हैं, दावा गलत जगह जा रहे हैं। जो दिल में दर्द है उस भैया, अपने जो प्राइम मिनिस्टर, गीत नहीं पढ़ा जाएगा। मास्टर सलीम साहब अपनी उम्र का ख्याल रखिए। सुनिएगा, हम चलिए कोई बात नहीं, एक बार तालियां मास्टर साहब। मेरे ख्याल से नहीं, आपके यहाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से शायर को पहले थोड़ी देर आजाद छोड़ें, उसे अपनी मर्जी से पढ़ने दें। उसके बाद आप जो फरमाइश करेंगे हम उसका एहतराम करते हुए आपकी फरमाइशों पर जो आप सुनना चाहते हैं। माफी चाहता हूँ। सुनेगा, जो दिल में दर्द है उसकी दवा नहीं पाए, जो दिल में दर्द है, जो दिल में दर्द है उसकी दवा नहीं पाए, वो मेरे जख्म पा मरहम लगा नहीं पाए। क्या कहना जख्म पा और न जान बसतियां। क्या कहना,
न जान बस। भाई साहब आप नाराज हो गए क्या? अरे माफी चाहता हूँ, सुनिए। न जान बस्तियां कितनी जलाई हैं तुमने, न जान बस्तियां, न जान बस्तियां कितनी जलाई हैं तुमने, किसी गरीब का एक घर बना नहीं पाए। और ये शेर मोहतरम अजीमुल हक पहलवान साहब आपके लिए पढ़ता हूं। जो करके बैठे थे वादे अजीम कुर्सी पर, जो करके बैठ, अगर सच्ची बात है तो आप भी शरीक हो जाइए, सुनेगा। जो करके बैठे थे वादे अजीम कुर्सी पर, अभी तक एक भी वादा निभा नहीं पाए। अभी तक वसीम रामपुरी तुम्हारे लिए खैरियत इसी में है कि इसमें पहले मिसरे को ये वाज़े कर दो कि अजीम कुर्सी से मतलब अजीमुल हक साहब से नहीं है, वो अजीम कुर्सी वजीर आजम की कुर्सी की तरफ तुम्हारा इशारा है, वरना खैरियत से घर नहीं पहुंचोगे। अजीमुल हक साहब सिर्फ नेता नहीं है, पहलवान भी है। ऐसे ऐसे दांव लगाएंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से। सब दरियाबाद कस्बे में मैं मुशारा पढ़ा था, इलेक्शन का टाइम था, वहाँ के चेयरमैन थे अजीम भाई, अजीम किदवाई साहब। इसी शेर पे थोड़ा हो गया था, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सुनेगा। जो करके बैठे थे वादे अजीम कुर्सी पर, अभी तक एक भी वादा निभा नहीं पाए। और तुम सुनिए भाई आदिल शाकिर साहब, अभी आपका नंबर है। तुम हमको कोशिशें करते तो हो मिटाने की, तुम हमको कोशिशें करते तो हो मिटाने की, खुदा का शुक्र है अब तक मिटा नहीं पाए। वाह 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 वाह।